माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। कई सारे भक्त सवाल कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू और कमेंट के थ्रू, और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ट्रेन अभी वापस से शुरू हो गई हैं और कोरोना की नई गाइडलाइंस क्या हैं। तो भक्तों आपको बता दें कि ट्रेन का संचालन पूरी तरह से शुरू हो गया है। अभी फिलहाल कई सारी ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा रही हैं, तो आप भी अपनी टिकट करवा कर जा सकते हैं। और जैसे कि भक्तों आपको पता है कि कल नया साल है और आज ही कई सारे भक्त रवाना हो चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर। हालांकि इस समय आपको ट्रेन की टिकट्स मिलना मुश्किल है क्योंकि सारी टिकट्स पहले से ही बुक हो चुकी हैं और भक्तों का लंबे समय से प्लान होता है कि वो 31 दिसंबर को जाकर 1 तारीख को माता रानी जी के भवन पर ही नया साल मनाएं और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भक्तों इस समय आपको ट्रेन से टिकट मिलना मुश्किल है, लेकिन यदि आपको तत्काल में टिकट मिल सकती है तो आप अपनी ट्रेन की टिकट बुक कराकर नया साल माता रानी जी के भवन पर मना सकते हैं। बात की जाए कोरोना गाइडलाइंस की, तो भक्तों कोरोना गाइडलाइंस का अभी सेम वही है, कोई खास चेंजेस नहीं है। यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो आप 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं अपने राज्य से, और यदि आपके पास दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट हैं तो फिर तो आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भक्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट हैं तभी आपका टेस्ट नहीं होगा। यदि आपके पास एक वैक्सीन लगी हुई है तो आपको टेस्ट वहाँ पे कराना पड़ेगा या फिर अपने राज्य से टेस्ट की रिपोर्ट लेकर जानी पड़ेगी। छोटे बच्चों की बात की जाए तो 10 साल से छोटे बच्चों का टेस्ट नहीं होगा, उनकी कोई भी रिपोर्ट वहाँ पर चेक नहीं की जाएगी। यदि आपका बच्चा 10 साल से ऊपर है तो फिर आपको अपने यहाँ से टेस्ट की रिपोर्ट लेकर जानी पड़ेगी या फिर वहाँ पहुँचकर भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। ये तो बात की जा रही है ट्रेन की, पर यदि आप अपने व्हीकल से जाते हैं, बाई रोड जाते हैं, जैसे कि बस से जा रहे हैं या अपने ओन व्हीकल से जा रहे हैं, इस केस में आपको लखनपुर बॉर्डर पे दोबारा टेस्ट कराना पड़ेगा। उस समय आपकी दोनों वैक्सीन की सर्टिफिकेट भी काम नहीं करेगी। उस समय यदि आपके पास वैक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट हैं तो भी आपको वहाँ पहुँचकर टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज पॉइंट है कोरोना गाइडलाइंस में, बाकी सब कुछ सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बिना टेस्ट के जा सकते हैं, और यदि आप अपने राज्य में टेस्ट नहीं भी करा पाते हैं तो भी आप वहां पहुंचकर टेस्ट करवाकर माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। बात की जाए भक्तों इस समय भीड़ की, तो भक्तों अभी तक तो संख्या बहुत कम थी क्योंकि किसान आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा था और बहुत सारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी। तो जो भी भक्त जा पा रहे थे, जिनको सुविधा मिल पा रही थी, वो बस से ही या फिर अपने ओन व्हीकल से जा पा रहे थे। बट चूंकि अब ट्रेन वापस से चल दी है और बहुत सारे भक्तों का प्लान भी होता है, तो ये मान के चलिए कि अब भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने वाली है भवन पर और अर्धकुंवारी पर भी। लगभग 30,000 के आसपास की संख्या भरने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यदि आप अपना समय लेकर जा रहे हैं तो इस प्रकार समय लेकर जाएं कि आपको भवन पर और अर्धकुंवारी पे दर्शन में समय लगेगा। उसी प्रकार अपनी यात्रा की प्लानिंग कीजिए, अपनी ट्रेन की टिकट जाने की और आने की बुक कीजिएगा। साथ ही आपको पता है भीड़ भर जाने के बाद आपको वहाँ पे रूम की बुकिंग की फैसिलिटी भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग जब भी अपनी यात्रा शुरू करें उससे पहले ही अपना निहारिका भवन से ऑफलाइन रूम बुक कर ही यात्रा शुरू करें, ताकि जब आप भवन पे पहुँचें या फिर अर्धकुंवारी पहुँच रहे हैं तो आपके पास पहले से ही वहाँ पर रूम होना चाहिए। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में आप बाहर खड़े रहेंगे या फिर बाहर रात्रि बिताएंगे तो आपको ठंड से आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस है। तो आप कोशिश यही कीजिए कि या तो आप ऑनलाइन रूम बुक करा कर जाइए, नहीं तो निहारिका भवन से ऑफलाइन रूम बुक कराने के बाद ही अपना यात्रा शुरू कीजिए। अब बात करते हैं भक्तों पुरानी गुफा की। बहुत सारे भक्तों का सवाल आ रहा है कि पुरानी गुफा कब खुलेगी। तो भक्तों हर साल के हिसाब से मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद ही माता रानी जी की गुफा को खोला जाता है पूजन के पश्चात। पर भक्तों आपको ये भी बता दें कि यदि संख्या बहुत ज़्यादा होती है भक्तों की तो पुरानी गुफा को बंद कर दिया जाता है। तो यदि आपको दर्शन करने हैं पुरानी गुफा के तो आप वीकडेज में प्लान बनाइए, क्योंकि उस समय भक्तों की संख्या थोड़ी बहुत कम होती है। ऐसे में चांसेस है कि आपको पुरानी गुफा मिल जाए खुली हुई और आपको दर्शन वहाँ से हो पाए। बात की जाए भक्तों स्नोफॉल की, तो अभी हाल ही में त्रिकुटा पर्वत की जो चोटियाँ हैं, जो ऊंची चोटियाँ हैं, वहाँ पे बर्फबारी देखने को मिली थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही आप सभी को स्नोफॉल देखने को मिलेगा। किस डेट में मिलेगा, किस समय मिलेगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। बस हम माता रानी जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी भक्तों को स्नोफॉल के माध्यम से माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और ये नज़ारा हम सभी भक्त भी घर बैठ के देख सकें कि स्नोफॉल में माता रानी जी का भवन कितना सुंदर और कितना प्यारा लगता है। इसके अलावा भक्तों बता दें कि बारिश थोड़ी बहुत हो जाती है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ठंड की तैयारी आप अच्छे से करके जाइएगा, कपड़े अच्छे से रख के जाइएगा,
एक गर्म जैकेट, कैप, सॉक्स, ग्लव्स, ये सारे सामान आप लेकर जाएंगे तो आपकी यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। रही बात यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की, तो भक्तों वो आपको सारी सुविधाएं अभी भी मिल रही हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी, रोप वे, हेलीकॉप्टर, ये सारी सुविधाएं आपको पहले जैसे अभी भी मिल रही हैं और आपको माता रानी के आशीर्वाद से आगे भी मिलती रहेंगी। बस ध्यान देने वाली बात है कि रूम की बुकिंग की, कि आप रूम बुक करा कर जाएंगे तो आपकी यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। इसके अलावा भक्तों, यात्रा से जुड़े जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको समय समय पर देते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे सवालों के जवाब हम जल्द से जल्द दे पाएँ, ताकि आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो भक्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता जी की।